में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और डॉक्टर भागवत करार ने कहा, लॉकडाउन में बेशकीमती ताउन के लिए शहरियान है काबिल मुबारकबाद। अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की मीटिंग में शहर की सूरत हाल का लिया गया जायजा। जिला में टूट रहा है खौफनाक वबा का जोर। मुतासरीन की यौमिया तादाद में आई कमी। डिस्चार्ज होने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद पहुंची 5000 के पार। और मरीजों को दवाएं सप्लाई करने के लिए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कायम की मेडिकल स्टोर टास्क फोर्स। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन में अवाम का ताउन इसी तरह जारी रहा तो कोरोना की वबा पर जल्द काबू पाया जा सकता है, जिससे जल्द ही शहरियान को लॉकडाउन से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कही। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान के दरमियान मीटिंग में वबा की सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी नुमाइंदों ने इमदादी काम शुरू करने, मेडिकल स्टोर्स, दूध डेयरी और सनतों से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। औरंगाबाद शहर व जिला में कोरोना की वबा का जायजा लेने के लिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जिला के मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया के अफसरान के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस में आज मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और डॉक्टर भागवत करार ने शहर में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहने की अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि जारी लॉकडाउन में शहरियान पूरा ताउन कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना की वबा पर जल्द काबू पाया जा सकता है। मीटिंग में स्वाइप टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने, होटलों को क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील करने, इमदादी काम करने वाले वॉलंटियर्स को पास जारी करने, मेडिकल स्टोर्स, मोहल्ला क्लिनिक, सनती मसाइल, लॉकडाउन में शहर की सूरत हाल, वबा पर काबू पाने के लिए उठाए गए इकदामात, दूध डेयरियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। डॉक्टर करार और इम्तियाज जलील ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला मकामी इंतजामिया को है, लेकिन अवाम का इसी तरह ताउन जारी रहा और वबा के असरात कम हुए तो अगली मीटिंग में इस पर बात की जाएगी। मीटिंग में मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, अतुल सावे, MLC सतीश चौहान, अंबादास दानवे, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खेरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के अलावा तमाम महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। हर सोमवार के दिन 11 बजे जितने भी अधिकारी है और लोक प्रतिनिधि है, इनकी एक ज्वाइंट मीटिंग हुआ करेगी और उसके अंदर आगे की दशा दिशा क्या होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा होगी। अब 10 तारीख से जो लॉकडाउन किया गया है औरंगाबाद शहर के अंदर, उसको रिस्पांस किस तरह से है, कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, आगे क्या होना चाहिए। दूध वालों का इश्यू है कि दूध वालों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारे पास दूध पड़ा हुआ है लेकिन हम बांट नहीं सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हुई है कि शाम के वक्त में भी दूध वालों को ये सहूलत देना चाहिए करके अनेक लोक प्रतिनिधियों ने, हमने सबने मिलकर है तो ये आवाज़ उठाई है। महाराष्ट्र में वैसे भी अगर देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये फैसला नहीं लिया गया है कि हर जगह के ऊपर लॉकडाउन है। कई शहर ऐसे हैं जो अभी भी चालू है, लेकिन चूंकि औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ रहे थे और ये लोकल अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो सिचुएशन को एसेस करके लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है करके। अब ये है कि 18 तारीख तक देखेंगे कि उसका रिस्पांस कैसा आता है, उसके बाद में तो अगली जब मीटिंग रहेगी उसके अंदर ये तय किया जाएगा। लोकल कमिश्नर पांडे साहब और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद साहब उपस्थित थे और उन्होंने पूरा शहर का आलावा दे दिया। वो देने के बाद हम लोक प्रतिनिधि ने कुछ क्वेश्चन अराइज किए। उसमें पर्टिकुलरली जो एंटीवायरल जो इंजेक्शंस है वो शहर में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। बाद में टेस्ट जो हो रहे, टेस्ट शहर में बढ़ गई है, 2300 से 2500 तक टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत हमने मांग किया है और कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने का भी मांग किया है ऐसा। और लॉकडाउन में सब अपने शहर के जो नागरिक है उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, कोई भी घर के बाहर निकल रहा नहीं है। इसलिए मैं पहले तो पूरे शहर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ। अच्छी तरह से लॉकडाउन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिन में जो केसेस अभी लग रहे थोड़े बढ़ रहे क्योंकि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में अभी कोरोना के पेशेंट्स कम होंगे ऐसा हमें उम्मीद है। लॉकडाउन की वजह से शहर और देही इलाकों में
कोरोना के असरात कम होते नजर आ रहे हैं। आज दोपहर तक जिले में सिर्फ 168 अफराद इस वबा से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। उधर आज इस मौजी मर्ज से छुटकारा पाने वाले मरीजों की तादाद 5000 को पार कर गई। म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहर में स्वैब टेस्ट की रफ्तार में इजाफा कर दिया। अब शहर में योमिया 2000 से ज्यादा अफराद के स्वैब टेस्ट की जांच की जा रही है। सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना के असरात अब कम होते नजर आ रहे हैं। आज देही इलाकों में लॉकडाउन का काफी असर नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ 20 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए, जबकि शहर में आज 168 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। शहर में मुतासिरीन की तादाद में इजाफे की वजह कारपोरेशन का तेज रफ्तार टेस्ट सिस्टम बताया जा रहा है। कारपोरेशन के रैपिड एंटीजन टेक्निक से स्वैब टेस्ट से सिर्फ आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। आज शहर के नाकों से दाखिल होने वाले 25 अफराद भी कोरोना से मुतासिर पाए गए, उन्हें कोविड सेंटर में भेज दिया गया है। इधर आज कोरोना के शिकंजे से बचाए गए मरीजों की तादाद 5000 पार कर गई। अब तक 5061 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 8577 हो चुकी है। इनमें मुबैना तौर पर 354 मरीजों की इस वबा से मौत हुई है, जबकि सरकारी और निजी अस्पतालों में अब भी 3162 मरीज जेर इलाज हैं। खौफनाक वबा कोरोना के चलते इंतहाई संगीन हालात के दरमियान जहां आज हर इंसान परेशान है, शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। क्रांति चौक पुलिस ने गुज़िश्ता रात कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया। गुज़िश्ता 4 दिन से लापता एक रिटायर्ड एसटी ड्राइवर को इसके ही साथी ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह दोनों में पैसों का लेन देन बताया जाता है। मकतूल 4 दिन से लापता था। इसकी तलाश में पुलिस ने कत्ल और अगवा की इस सनसनीखेज वारदात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता 4 महीनों से कोरोना वबा की वजह से निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। इसके बावजूद जराइम की वारदातों का सिलसिला भी तकरीबन बंद था, लेकिन इन 4 महीनों में अब तक शहर में 4 कत्ल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात पुलिस ने कत्ल की एक भयानक वारदात का पर्दाफाश किया। 10 जुलाई को एसटी के साबिक ड्राइवर 59 साल शेख मुजीब के लापता होने की शिकायत क्रांति चौक पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने दौरान तहकीकात इसके साथ काम करने वाले काजी अतीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पूछताछ में काजी अतीक ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि इसके और मकतूल के दरमियान 4.5 लाख रुपए के लेन देन पर तनाजा जारी था। 9 जुलाई को इसने बेमड़े हॉस्पिटल सतारा के करीब ले जाकर शेख मुजीब का कत्ल कर दिया और इसकी लाश शोलापुर हाईवे पर ले जाकर ठिकाने लगा दी। पुलिस ने काजी अतीक और इसके एक साथी को हिरासत में ले लिया है। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। ये मिसिंग तकरार की चौकसी और तहकीकात करने के बाद आज ऐसा पता चला, लेन देन के व्यवहार में आतिक काजी और उनके नातेवाईक आशिफ काजी ने ईटीओएस गाड़ी में बिठा के बीड़ बाईपास सोलापुर हाईवे चाटे स्कूल के पीछे एक बावड़ी है, बावड़ी में उसको मर्डर करके उसको गोनी में बांध के डाल दिया था। आज पता चलने के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उनकी गाड़ी भी जब्त किए है और कोई आदमी इसमें शामिल है क्या, उसकी जांच चल रही है। अभी आरोपी की ताबियत में लिया है, लेकिन लेन देन का व्यवहार है और लेन देन के व्यवहार में ये आरोपी आतिक काजी और आशिफ खान दोनों ने मिला के मुजीब खान का खून किया है। आज तक जो तहकीकात करने के बाद ऐसा मालूम हुआ है। शहर में कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मरीजों की सहूलत के लिए औरंगाबाद जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से टास्क फोर्स बनाई गई है। शहरियान को ज़रूरत के एतबार से दवा सप्लाई करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। ये बात आज एसोसिएशन के सेक्रेटरी विनोद लोहाड़े ने कही। लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर्स से ऑनलाइन या फोन कॉल पर दवा सप्लाई करने की इजाजत दी गई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी दवा सप्लाई करते नजर आए जिनका मेडिकल स्टोर्स से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी शिकायतों के सामने आने पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने फौरी कदम उठाते हुए टास्क फोर्स कायम की। शहर के तमाम इलाकों में टास्क फोर्स के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं ताकि इन इलाकों में लोग दवा के लिए इनसे रब्त कायम करें। एसोसिएशन के सेक्रेटरी विनोद लोहाड़े ने बताया कि एसोसिएशन इंतजामिया से पूरा ताउन कर रहा है। इसी तरह शहर में दवाओं की सप्लाई बहाल रखी जाएगी। लोगों की सहूलत के लिए फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर रब्त कायम करके किसी भी वक्त दवा हासिल की जा सकती है। औरंगाबाद शहर में जो जनता कर्फ्यू लगा है, इसके अंदर लोक प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों मिलके औरंगाबाद में जो कोरोना के जो कोविड के पेशेंट जो बढ़ रहे उसको लगाम लगाने के हिसाब से औरंगाबाद शहर के अंदर ये 10 दिन का जो कर्फ्यू लगाया था, औरंगाबाद जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन में
सहभाग इसमें लिया है। हमारी कोशिश ये है कि औरंगाबाद शहर के कोई भी पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, इस हिसाब से हमने एक 25 लोगों का एक गठन किया है। इसमें हम हर एरिया के एक एक प्रतिनिधित्व हमने इसमें डाला है। वो अगर किसी का इमरजेंसी अगर पेशेंट आता है तो हम उनको मोबाइल नंबर हमारा दिया है, तो तुरंत वो दुकान खोल के दवा देते हैं। ये हर एरिया में हॉस्पिटल भी हमने 25-30 हॉस्पिटल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है कोविड के जहाँ पेशेंट है तो वो भी हमने खुला करने के हमने बोला है। इसलिए औरंगाबाद शहर में मेडिकल के नाम पे जो घूम रहे थे उसको लगाम लगना ये हमारी एक कोशिश है। इसमें हमारा कोई इसमें और पेशेंट को तकलीफ हो या हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने बिना किसी मनसूबाबंदी के सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया, लेकिन इंतजामिया का यह फैसला कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मुसीबत बन गया है। सरकारी महकमों के हजारों एहलकार कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से इनका ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो चुका था। इस दुश्वारी का इल्म होते ही जिला इंतजामिया ने आज से 5 घंटे के लिए पेट्रोल पंप खुले रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन ये सहूलत सिर्फ सरकारी एहलकारों या लाजमी खदमात पर मामूर अफराद के लिए ही रहेगी। सख्त लॉकडाउन का वक्त बढ़ने के साथ साथ इंतजामिया भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर नजर आ रहा है। राशन दुकान को इजाजत देने के बाद अब इंतजामिया ने 5 घंटे पेट्रोल पंप खुले रखने की इजाजत दे दी। जिला कलेक्टर ने आज इस संबंध में हिदायत जारी की, जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तमाम सरकारी और कंपनियों के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन पेट्रोल सिर्फ इन्हीं को दिया जाएगा जो सरकारी ड्यूटी पर है या लाजमी सर्विस के तहत जिन्हें बाहर निकलने की इजाजत है। तमाम शहरियान के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 10 जुलाई से नाफिज सख्त कर्फ्यू में इंतजामिया ने हर कारोबार और लाजमी खदमात भी बंद करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकारी और निजी अस्पताल, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी दफातर के हजारों मुलाजिमीन व अफसरान को पेट्रोल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। इनकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए जिला इंतजामिया ने अपना फैसला बदलते हुए 5 घंटे पेट्रोल पंप खुला रखने की इजाजत दे दी। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। खौफनाक वबा के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकार सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए वबा से इनकी हिफाजत पर हुकूमत और मुकामी इंतजामिया खुसूसी तवज्जो दे रहा है। इसी के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के तमाम पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और गाड़ियों की सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया है। आज फायर ब्रिगेड अमले ने 20 से ज़ायद पुलिस थानों और चौकियों की सैनिटाइजिंग की। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में महकमा पुलिस के एहलकार सफ़े अव्वल का किरदार निभा रहे हैं। शहर और रियासत में मुतादिद पुलिस एहलकार इस वबा से मुतासिर भी हुए, इसलिए शहरी इंतजामिया भी पुलिस एहलकारों को वबा से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहा है। पुलिस एहलकारों और उनके अफराद खानदान की स्क्रीनिंग के बाद अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के तमाम पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, आरजी पुलिस पॉइंट और पुलिस की तमाम गाड़ियों पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया। एक फायर इंजन के जरिए आज क्रांति चौक से चिकल थाना के दरमियान तमाम 20 पुलिस थानों, चौकियों और पुलिस की गाड़ियों की सैनिटाइजिंग की गई। हमारे जो प्रशासन के आदेश से हम जो चौकियाँ है जहाँ पे पूरे औरंगाबाद में जो पुलिस के वो चौकी पे पूरा सैनिटाइजर कर रहे हैं। सर अभी तक कितनी चौकियों पे सैनिटाइजर हो चुका है? अभी तक 20 चौकी तक हो गए जी। चिकल थाने से अभी बाबा तक आए पूरे चौकियाँ करें जी। सर काम बहुत बढ़िया हो रहा है और आप अपनी जान हथेली पे रख के जो है तो काम कर रहे हैं,
क्या आह्वान करेंगे जनता को? नहीं, हम तो हमारा काम होता है, समझो जो आदेश दिया है तो उसका तो पालन करना ही है। तो काम करके हम जनता को थोड़ा सा ये जो सहकार्य करते हैं। बेफिजूल उन्होंने भी जो जनता- सहकार्य करना है जनता ने भी। सख्त लॉकडाउन में जरूरतमंदों की इमदाद का काम बंद किया जा चुका है, जिसकी वजह से फाकों पर मजबूर जरूरतमंद कर्फ्यू तोड़कर बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर ऐसे जरूरतमंदों की तलाश करके इनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन की वजह से शहर में इमदादी काम तकरीबन बंद, लेकिन भूख से लाचार लोग कर्फ्यू की परवाह किए बगैर सड़कों पर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मजबूरों की मदद के लिए कर्फ्यू की परवाह किए बगैर उन्हें खाना खिला रहे हैं। नेशनल कॉलोनी के साकिन सैयद शाह हादी कर्फ्यू के बाद से ही अपने घर में खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों में तकसीम कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन में पुलिस ने इन्हें इस काम की भी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद आज भी वो अपने साथियों डॉक्टर सोहेल और शेख जफर वगैरह के साथ रास्ते पर जो भी जरूरतमंद नजर आता है उसे खाना खिलाते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से आज भी माशरे में इंसानियत जिंदा है। आता तुम्हाला बाबांनी जे थोडेसे पोहे दिले, कसं वाटतंय तुम्हाला? चांगलं वाटतं। कधीपासून एक पोहे देतात तुम्हाला? पोहे कधी तुम्हाला पुलाव? पहिले लॉकडाऊन लागला ना का तेव्हापासून। अच्छा, तर तुम्ही इतक्या लांबून फक्त पोहे घेण्यासाठी आलेत हो, का आणखी दुसरं काय होतं? आता मी खर्चाची परेशानी चालली ना, त्याच्यासाठी काही मागत फिरावं लागतं। और जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हमारा पुलाव का पोहे बांटने का जो काम चालू है, और हम जब से कर रहे हैं ये, जो लोग ज़रूरतमंद आते हैं उसमें ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया, बस उन्हीं के लिए हम लोग ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाँ, जब हम पहले बांटते थे तो जो लोग पुलिस वाले भी ड्यूटी करते थे हम उनको भी देकर जाते थे खाना, तो वो तो खैर उनकी ड्यूटी है, वो हमको ज़रूरी है समझो करना। लेकिन इस बार जो सख्ती हुई है इसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रही है कि ये नहीं बांटना, तो हमको थोड़ा छुप कर समझो करना पड़ रहा है काम। ये उसमें जो हम काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसमें थोड़ा सा हमको कुछ छूट दी जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो कभी ऐसा इत्तेफाक आया है कि आप खाना बांट रहे हैं और इत्तेफाक से पुलिस आ गई और आपको डिस्टर्बेंस किया? हाँ, इससे पहले जब आए थे तो कुछ लोग यहाँ खड़े थे, वो लोगों को जो है तो हटाए, हमसे पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने बताया कि ऐसा पैकेट बना के बांट रहे हैं। तो पिछले लॉकडाउन में तो कुछ भी समझो वो नहीं हुआ, बराबर उनका सपोर्ट रहा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और अगर उन्होंने हमको दिए तो हम कुछ खिदमत कर सकते हैं। औरंगाबाद में कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में खवातीन अफसरान को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिले की 5 डिप्टी कलेक्टर्स को ऑब्जर्वर बनाया गया है। इन तमाम खवातीन अफसरान को लॉकडाउन को पुरअसर बनाने, अवाम में बेदारी पैदा करने, हसास इलाकों में इमदादी कामों के काम सौंपे गए हैं। यह खवातीन अफसरान पूरी दिलचस्पी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को पुरअसर बनाने के लिए हुकूमत ने ऑब्जर्वर मुकर्रर किए हैं। इन ऑब्जर्वर्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 5 खवातीन डिप्टी कलेक्टर्स भी शामिल हैं। कोरोना वबा के चलते ये खवातीन अफसरान पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती नजर आ रही है। वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा पुलिस के साथ दिन रात जद्दोजहद में लगी हुई है। इन डिप्टी कलेक्टर्स में रीता मेहत्रेवार, अंजलि धानोरकर, संगीता सानप, वर्षा रानी भोसले और संगीता चौहान शामिल है। इन तमाम डिप्टी कलेक्टर्स को लॉकडाउन पर अमल, अवाम में बेदारी पैदा करने और लॉकडाउन की वजह से लोगों को पेश आ रही दुश्वारियों और शिकायत व मसाइल को हल करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसी तरह कंटोनमेंट जोन में लाजमी अशिया की फराहमी वगैरह की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी गई है। छावनी में कोरोना के असरात तेजी से फैल रहे हैं। अब तक यहां इस वबा से 19 अफराद मुतासिर हुए हैं। छावनी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मौर्य ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि छावनी के 7 वार्डों में सैनिटाइजिंग की गई है। इसी तरह इलाके में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की तिब्बी जांच की जा रही है। औरंगाबाद शहर में कोरोना की वबा गुज़िश्ता 4 महीने से कहर बरपा रही है। शहर के तकरीबन इलाके इस वबा की लपेट में आ चुके हैं। 3.5 महीने तक छावनी का इलाका इस वबा से पूरी तरह महफूज रहा, लेकिन अब ये इलाका भी इसकी लपेट में आ चुका है। यहाँ 19 अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। छावनी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मौर्य ने एडीएन न्यूज को बताया कि छावनी में वबा के असरात पाए जाने पर हिफाजती इंतजाम मजीद बेहतर किए गए हैं। तमाम 7 वार्डों में सैनिटाइजिंग की गई है। 50 साल से जायद उम्र वाले अफराद की तिब्बी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोलवाड़ी नाके से शहर में दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरीन की रैपिड एंटीजन टेस्ट के काम में कारपोरेशन के साथ काम किया जा रहा है। और छावनी में अभी कितने पेशेंट है और कैसी स्थिति है?
छावनी में अभी तो एक्टिव 19 पेशेंट है और मतलब अंडर ट्रीटमेंट है। पॉजिटिव पेशेंट कितने हैं? पॉजिटिव 19 है। अब क्या है नया उपक्रम करना अभी हम एक जो महानगर पालिका के साथ जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। तो महानगर पालिका ने शुरू किया, लेकिन उसमें हम हमारा जितना भी सहयोग हो सकता है, बेसिक इंफ्रा प्रोवाइड करना, जगह प्रोवाइड करना, वो सब कर रहे हैं। और जब भी पेशेंट मिलता है तो उसके आजू बाजू में सर्वे, और हमने एक 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी एक डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का सर्वे किया। टोटल 7 वार्डों में? हाँ, 7 वार्ड में किया। तो ऐसा कुछ फिगर आया अभी आगे के नहीं सामने कितने हुए क्या हो गए? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरे 7 वार्ड में जितने भी अबव 50 एज के हैं तो घर जाके हम उनका सर्वे किया है। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और डॉक्टर भागवत करार ने कहा, लॉकडाउन में बेशकीमती ताउन के लिए शहरियान है काबिल मुबारकबाद। अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान की मीटिंग में शहर की सूरत हाल का लिया गया जायजा। जिला में टूट रहा है खौफनाक वबा का जोर। मुतासरीन की यौमिया तादाद में आई कमी। डिस्चार्ज होने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद पहुंची 5000 के पार। और मरीजों को दवाएं सप्लाई करने के लिए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कायम की मेडिकल स्टोर टास्क फोर्स। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।